तो आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इंग्लिश पढ़ना और लिखना कैसे सीखें। यानी कि इंग्लिश पढ़ने और लिखने क्लास में आज हम आपको बताएंगे च से लेकर के चह तक का इंग्लिश, यानी कि च का 12 खड़ी इंग्लिश में याद करना और च से चह तक का जो भी शब्द बनेगा उन सभी शब्दों को इंग्लिश में लिखना और पढ़ना। अगर आप इस क्लास को एक बार ध्यान से देख लेते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हुए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास पसंद आएगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले च का 12 खड़ी इंग्लिश में याद कर लेते हैं, उसके बाद जो है इन सभी शब्दों को लिखना भी सीखेंगे और पढ़ना भी सीखेंगे। तो चलिए च के लिए क्या होगा, च का इंग्लिश होगा सी एच। सी एच से क्या होगा च। देखिए च में आ की मात्रा है, यानी च में क्या है आ की मात्रा है, तो च के लिए सी एच और आ की मात्रा के लिए ए हो जाएगा। सी एच ए से चा हो जाएगा। च में जब छोटी की मात्रा का प्रयोग होगा तो च के लिए सी एच और छोटी की मात्रा के लिए आई। सी एच आई से ची होगा। च में बड़ी की मात्रा है तो च के लिए सी एच और च में जब बड़ी की मात्रा है तो डबल ई होगा। क्या हो जाएगा सी एच डबल ई से ची। च में छोटी यू की मात्रा है तो इसका इंग्लिश होगा च का सी एच होगा और छोटी यू की मात्रा के लिए यू होगा। क्या होगा सी एच यू से चू। चू क्या है ना, च में बड़ी यू की मात्रा का प्रयोग हुआ है और इसका उच्चारण लॉन्ग तरीके से हो रहा है, तो च के लिए सी एच और बड़ी यू की मात्रा के लिए डबल ओ होगा। सी एच डबल ओ से चू। चे च में क्या है ए की मात्रा है तो च के लिए सी एच और ए की मात्रा के लिए ई होगा। सी एच ई से क्या होगा चे। चय च में क्या है आई की मात्रा है तो च के लिए सी एच और आई के लिए ए आई होगा। क्या होगा सी एच ए आई से चय। चो च में क्या है ओ की मात्रा है, देखिए ओ की मात्रा ऐसे रहता है और इसका इंग्लिश क्या होता है ओ होता है। तो देखिए च के लिए सी एच और ओ की मात्रा है तो ओ लिखेंगे। क्या हो जाएगा सी एच ओ से चो। चौ च के लिए सी एच और ओ की मात्रा के लिए ए यू होता है तो सी एच ए यू से चौ। चन तो देखिए च के लिए सी एच अन के लिए ए एन, अगर चम का उच्चारण होगा तो ए एम होगा, ठीक है ना, ऐसे होगा। यानी कि च का सी एच होगा और अम के लिए ए एम होगा, इसका उच्चारण होगा चम और इसका उच्चारण होगा क्या होगा चन। चलिए चह यानी कि च के लिए सी एच और अह की मात्रा है तो ए एच लिखेंगे। क्या हो जाएगा सी एच ए एच से चह। तो इस तरह आप जो है ना च का 12 खड़ी इंग्लिश में याद कर लीजिए। चलिए उसके बाद जो है ना इन सभी शब्दों को कैसे लिखिएगा, देखिए जैसे लिखा हुआ है चमक। ये जो चमक शब्द है इनमें कोई मात्रा नहीं है, ठीक है, बिना मात्रा वाले ये शब्द है। और जब बिना मात्रा वाले शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो उन सभी अक्षरों में क्या होता है ना अ की साउंड का उच्चारण, लास्ट वाला जो अक्षर आएगा उसको छोड़कर बाकी जो अक्षर बचेगा उन सभी अक्षरों में क्या होता है अ की साउंड का उच्चारण होता है। जैसे देखिए चमक, च में भी अ की साउंड है, म में भी अ की साउंड है, क अक्षर में क्या है अ की साउंड नहीं है, ताकि यहाँ क अक्षर का उच्चारण आधा हो जाएगा। देखिए चमक, ठीक है ना, अगर इसका उच्चारण चमका होगा तो इसमें भी अ की साउंड आएगा और आपका उच्चारण गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए च के लिए हम लोग लिखेंगे सी एच। क्या लिखेंगे सी एच। उसके बाद च का जब उच्चारण होगा तो अ की साउंड आएगा तो ए लिखेंगे। म के लिए एम होगा और एम के बाद ए लिखेंगे ताकि म में भी अ की साउंड है। क के लिए के लिखेंगे, के के बाद ए नहीं लिखेंगे ताकि क का उच्चारण आधा हो रहा है। देखिए चमक, ठीक है ना, तो इस तरह आपका हो जाएगा चमक। चलिए दूसरा जो शब्द है चलन, तो च का होगा सी एच, क्या होगा सी एच और सी एच के बाद ए लिखेंगे तो हो जाएगा च। ल के लिए एल लिखेंगे और एल के बाद ए लिखेंगे, न के लिए एन लिखेंगे, तो इस तरह आपका हो जाएगा चलन, ठीक है ना। चलिए जब च में आ की मात्रा का प्रयोग होगा तो इसका इंग्लिश होगा सी एच ए। सी एच ए से हो जाएगा चा, तो चा से शब्द है चावल, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, चा के लिए लिखेंगे सी एच ए, ठीक है ना। उसके बाद क्या है वह है और वह के लिए हम लोग डब्ल्यू लिखते हैं और डब्ल्यू के बाद ए लिखेंगे ताकि वह के भी उच्चारण में अ की साउंड आएगा। ल के लिए एल लिख देंगे, इस तरह आपका हो जाएगा चावल। चलिए चा से कोई और शब्द लेते हैं, जैसे चाहत, तो चा का होगा सी एच ए होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है ह है तो ह के लिए एच होगा, एच के बाद ए लिखेंगे ताकि ह में भी अ की साउंड है और तो के लिए टी होगा। इस तरह आपका हो जाएगा चाहत। च में जब छोटी की मात्रा का प्रयोग होगा तो इसका उच्चारण होगा ची और इसका इंग्लिश होगा सी एच आई। तो देखिए ची से कोई भी शब्द को लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है चिकन, तो च का सी एच होगा और च में छोटी की मात्रा है तो आई होगा। क्या होगा सी एच आई से ची हो जाएगा। क के लिए के लिखेंगे और के बाद ए लिखेंगे, न के लिए एन लिखेंगे, इस तरह लिख देंगे चिकन।
ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट शब्द है आपका चिमटा। तो च के लिए सी एच और छोटी ई की मात्रा है तो आई लिखेंगे। म के लिए एम ए, ट के लिए टी लिखेंगे, ट में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे। क्या हो जाएगा? चिमटा। च में जब बड़ी की मात्रा का प्रयोग होगा तो इसका उच्चारण ची होगा, ठीक है ना, यानी लॉन्ग तरीके से उच्चारण होगा और इसका इंग्लिश होगा सी एच डबल ई। बड़ी की मात्रा से शब्द चीन, तो ची के लिए लिखेंगे सी एच डबल ई, क्या हो जाएगा? ची। उसके बाद नौ के लिए एन हो जाएगा, इस तरह आपका हो जाएगा चीन। चलिए दूसरा शब्द है चीर। तो च के लिए सी एच और च में जब बड़ी की मात्रा लगेगा तो इसका उच्चारण होगा चीत, तो उसका इंग्लिश क्या होगा? डबल ई बड़ी की मात्रा का, और र के लिए आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी एच डबल ई से ची, आर से र, चीर। च में जब छोटी यू की मात्रा का प्रयोग होगा तो इसका उच्चारण क्या होगा? चू, और इसका इंग्लिश होगा च का सी एच और छोटी यू की मात्रा के लिए यू, क्या हो जाएगा? सी एच यू से चू। जैसे कि चुनाव, क्या लिखा हुआ है? चुनाव। और इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे? च का होगा सी एच और च में छोटी यू की मात्रा है तो यू लिखेंगे। न के लिए एन लिखेंगे और नौ में क्या है ना, आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे। और वह है और वह के लिए वी या डब्ल्यू लिखते हैं तो यहाँ क्या लिख देंगे? वी लिख देंगे। तो इस तरह आपका हो जाएगा चुनाव। चलिए दूसरा कोई शब्द लेते हैं, जैसे चुनना। क्या है? चुनना। तो देखिए च के लिए सी एच और च में छोटी यू की मात्रा है तो यू लिखेंगे। न के लिए एन और न का उच्चारण होगा तो अ की साउंड आएगा तो ए लिखेंगे। फिर क्या है? न है तो न के लिए एन लिखेंगे, न में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे। क्या हो जाएगा? चुनना। जब च में बड़ी यू की मात्रा का प्रयोग होगा तो इसका उच्चारण होगा चू, लॉन्ग तरीके से होगा। तो च के लिए सी एच और बड़ी यू की मात्रा के लिए डबल ओ होगा, ठीक है ना। तो देखिए जिसे लिखा हुआ है चूरन, इसका उच्चारण खींच करके होगा। तो च के लिए होगा सी एच और च में जब बड़ी यू की मात्रा है तो डबल ओ होगा, क्या होगा? डबल ओ। र के लिए आर होगा और र का जब उच्चारण होगा तो अ की साउंड आएगा तो ए लिखेंगे, न के लिए एन हो जाएगा। इस तरह आपका हो जाएगा चूरन। चलिए दूसरा शब्द है चूहा। तो च के लिए सी एच, च में बड़ी यू की मात्रा है तो डबल ओ लिखेंगे और ह के लिए एच लिखेंगे और एच के बाद ए लिखेंगे, ताकि ह में क्या है? आ की मात्रा है, तो हो जाएगा चूहा। चलिए च में जब ए की मात्रा का प्रयोग होगा तो इसका उच्चारण चे होगा। तो च का सी एच और ए की मात्रा के लिए ई होगा, तो क्या हो जाएगा? सी एच ई से चे। तो चे से शब्द है चेतन, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? च के लिए सी एच और ए की मात्रा है तो ई लिखेंगे। त के लिए टी और टी के बाद ए लिखेंगे, ताकि त का उच्चारण होगा अ की साउंड आएगा। न के लिए एन लिखेंगे, तो इस तरह इसका इंग्लिश आसानी से बन जाएगा चेतन। चलिए दूसरा शब्द है आपका चेतक। क्या है? चेतक। तो च के लिए सी एच और ए की मात्रा है तो ई लिखेंगे। त के लिए टी लिखेंगे और टी के बाद ए लिखेंगे। क के लिए के लिखेंगे, क्या हो जाएगा? चेतक। चलिए च में जब आई की मात्रा का प्रयोग होगा तो इसका उच्चारण होगा चय और च के लिए सी एच और आई की मात्रा के लिए ए आई, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है चैनल। तो च का होगा सी एच और च में आई की मात्रा है तो ए आई होगा, क्या होगा? ए आई। और न के लिए एन होगा और एन के बाद ए होगा, ल के लिए एल होगा। इस तरह आपका हो जाएगा चैनल। चलिए दूसरा जो शब्द है चैट। तो च के लिए सी एच, आई की मात्रा के लिए ए आई, ठीक है ना, और ट के लिए टी हो जाएगा। तो इस तरह आपका हो जाएगा चैट। चलिए जब च में ओ की मात्रा का प्रयोग होगा तो इसका उच्चारण होगा चो और च का इंग्लिश होगा सी एच ओ की मात्रा का होगा ओ, सी एच ओ से हो जाएगा चो। तो चलिए जैसे लिखा हुआ है चोपड़ा, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो पहले चो का इंग्लिश लिखेंगे सी एच ओ लिखेंगे और प का लिखेंगे पी ए, ड़ है और ड़ के लिखेंगे डी, ड़ में क्या है? आ की मात्रा है तो ए, क्या हो जाएगा? चोपड़ा। चलिए उसके बाद है चोकर। तो च का होगा सी एच ओ की मात्रा का होगा ओ, क का होगा के और के बाद ए लिखेंगे, र का होगा आर। इस तरह आपका हो जाएगा चोकर। चलिए च में जब अ की मात्रा का प्रयोग होगा तो इसका उच्चारण होगा च। च के लिए सी एच और अ की मात्रा के लिए ए यू, तो क्या हो जाएगा? सी एच ए यू से चौ। देखिए लिखा हुआ है चौराहा। तो चौ का इंग्लिश होगा सी एच और अ की मात्रा का होगा ए यू, क्या हो जाएगा? चौ। र का होगा आर, र में आ की मात्रा है तो ए, ह का होगा एच, ह में आ की मात्रा है तो ए, क्या हो जाएगा? चौराहा। चलिए लिखा हुआ है चौपट। क्या लिखा हुआ है? चौपट। च का सी एच, औ की मात्रा है तो ए यू
प का पी होगा और पी के बाद ए होगा, ट का टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा चौपट। चलिए च में जब अन की मात्रा का प्रयोग होगा तो इसका उच्चारण होगा चन, यानी कि च का होगा सी एच और अन की मात्रा जो इस तरह है एक बिंदी होता है, इसका जो इंग्लिश होता है ए एन होता है, तो इसका उच्चारण होता है चन। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है चंचल, क्या लिखा हुआ है चंचल, तो चन का इंग्लिश लिखेंगे सी एच ए एन चन। च का लिखेंगे सी एच और ए लिखेंगे, ल का लिखेंगे एल, क्या हो जाएगा चंचल। चलिए दूसरा शब्द है चंदन, च के लिए सी एच ए एन चन, द के लिए डी ए, न के लिए एन, क्या हो जाएगा चंदन। चलिए च में जब अह की मात्रा का प्रयोग होगा तो इसका उच्चारण क्या होगा चह, यानी कि च का होगा सी एच और अह की जो मात्रा इस तरह होता है और इसका प्रयोग जिस तरह च में हुआ है उसी तरह सभी अक्षरों में होता है, तो इसका इंग्लिश होता है ए एच, तो इस तरह हो जाएगा सी एच ए एच से चह। तो देखिए लिखा हुआ है रचह, ठीक है, तो र के लिए आर ए होगा और च के लिए सी एच होगा, च में अह की मात्रा है तो ए एच होगा, इस तरह आपका हो जाएगा रचह। दूसरा जो आपका शब्द है लचह, तो ल के लिए एल होगा और एल के बाद ए लिखेंगे, च का सी एच होगा, च में अह की मात्रा है तो ए एच होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह आप च का 12 अक्षर इंग्लिश में याद कर लेते हैं और च से कोई भी शब्द रहेगा आप उन सभी शब्दों को आसानी से लिख पाएंगे। तो आई होप आज का क्लास आपको पसंद आया हो, तो क्लास को लाइक कीजिएगा और आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी घर बैठे आसानी से उनको भी इंग्लिश पढ़ना और लिखना आ जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।